दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप ठीक होंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि कुछ वक्त से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। पहले तो मेरे एग्जाम्स थे और मेरा फोन मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा था। तो अभी के लिए तो एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन फोन का प्रॉब्लम अभी भी ठीक नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अब से मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस लाता रहूं। दोस्तों मार्केटिंग किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी कंपोनेंट है। ये किसी भी अच्छे बिजनेस को बहुत ज्यादा मैसिव सक्सेस दे सकता है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ 8 ऐसे मार्केटिंग लेसन शेयर करने वाला हूं जो कि आपको आपकी मार्केटिंग लेवल को अलग लेवल में ले जाने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। और ये सारे लेसन्स रिवर्क बुक में जेसन फ्राइड ने हमारे साथ शेयर की है। दोस्तों रिवर्क बुक से रिलेटेड मैंने और भी वीडियोस बनाई है, तो अगर आप चाहे तो इस वीडियो के बाद आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीतम और आप देख रहे हैं अपकमिंग एंटरप्रेन्योर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। दोस्तों सबसे पहले मैं जल्दी से आपके लिए इन 8 लेसन्स को लिस्ट डाउन कर देता हूं। Welcome obscurity, build an audience, outteach your competitors, go behind the scenes. Nobody likes plastic flowers. Drug dealers get it right. Marketing is not a department. The myth of the overnight sensation. दोस्तों हमारी सबसे पहले लेसन है वेलकम ऑब्सक्यूरिटी। ऑब्सक्यूरिटी का मतलब है कि जब आपके बारे में किसी को नहीं पता। जब भी कोई नया बिजनेस शुरू होता है उसके बारे में किसी को नहीं पता होता। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको शायद उसके बारे में पता है। तो इस टाइम को वो बिजनेस बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है गलतियां करने के लिए, क्योंकि उन गलतियों से वो सीख सकता है और खुद को इम्प्रूव कर सकता है। और जैसे जैसे कोई कंपनी बड़ी होती जाती है और वो और भी फेमस होता जाता है, वो पॉपुलर होता जाता है, वैसे ही नेचुरली वो कंपनी कम से कम रिस्क लेना चाहेगी, क्योंकि अगर उसने कुछ गलत कर दिया तो वो उसकी ब्रांड को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। दोस्तों अब अगली पॉइंट पे आते हैं जो कि है बिल्ड एन ऑडियंस। ऑडियंस बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि आपको सुनने के लिए, आप क्या कर रहे हैं वो जानने के लिए वो खुद आते हैं और वो खुद आपके बारे में बात करता है, दूसरों को बताता है, यानी कि फ्री मार्केटिंग। दोस्तों हर कंपनीज के पास कस्टमर्स होते हैं, चाहे वो कम क्वांटिटी में हो या बड़ी क्वांटिटी में। और लकी कंपनीज के पास फैंस होते हैं। लेकिन जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज होती है, आपको पता है उनके पास क्या होता है? उनके पास ऑडियंस होता है। और अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपको ऑडियंस बिल्ड करने के लिए आखिर क्या करना होगा। तो अगर आप ऑडियंस बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको कंटेंट क्रिएट करना होगा। आप जब मीनिंगफुल कंटेंट क्रिएट करोगे, आप जब अपने कस्टमर्स को सिखाओगे, आप जब अपने कस्टमर्स को एडुकेट करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपको ट्रस्ट करने लगेगी और वो धीरे धीरे आपकी ऑडियंस में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि खुद आपके पास आएंगे आपकी बात सुनने के लिए, आपके बारे में और ज्यादा जानने के लिए। और अगर आपने उनको सही में वैल्यू दी है तो वो आपके बारे में वर्ड ऑफ माउथ दूसरों को भी बताएंगे, जिससे आपकी ग्रोथ और भी अलग लेवल में होगी। दोस्तों मैं आपको अंकुर वारिको सर का एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं जेन्युइनली उनको फॉलो करता हूँ और मैं सिर्फ उनको ही नहीं, मैं कुणाल शाह और ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और पर्सनैलिटीज को फॉलो करता हूँ। वो बहुत ही मीनिंगफुल कंटेंट शेयर करता है और इस वजह से मैं उनको बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। इस वजह से मैंने उनकी कोर्स भी ली और आप में से कई ने शायद ली होगी, क्योंकि उन्होंने आपको एडुकेट किया, आप उनको ट्रस्ट करते हो और अब आप उनके ऑडियंस बन चुके हो, जैसे कि मैं हूँ। दोस्तों ये मुझे आप मेरी अगली पॉइंट तक लाती है जो कि है आउट टीच योर कंपटीटर्स। आप और आपकी कंपटीशन दोनों ही सेल्स पर्सन हायर कर सकती है, दोनों ही एड चला सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ऐसा क्या अलग किया कि आप खुद को अपने कंपटीशन से अलग दिखा सके? तो यहाँ पे ऑथर ने हमसे कहा है कि आपको अपने रिसोर्सेज को टीचिंग में डिप्लॉय करना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को कुछ चीज सिखाते हो तो आप एक बॉन्ड क्रिएट करते हो, जिससे एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप बनता है। दोस्तों और ट्रस्ट आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे एक्सपेंसिव चीज है, क्योंकि ट्रस्ट हर किसी के पास नहीं होती और जिसके पास कस्टमर्स का ट्रस्ट है वो उसके लिए एक यूएसपी की तरह काम करता है और ये उसको मार्केट लीडर बनने में बहुत ज्यादा मदद करता है। दोस्तों मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैं जो आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ इसमें जेन्युइनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जो भी अभी सीख रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और जब भी मैं कोई कमेंट्स पढ़ता हूँ कि मेरी वीडियोस ने आपको कैसे हेल्प की, तो उससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। लेकिन अगर कोई सिर्फ अपने मॉनेटरी बेनिफिट को देख के कंटेंट बनाना चाहता है तो वो लॉन्ग टर्म में उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और उस प्रोसेस में खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए उसको उस चीज में सच में मजा आना पड़ेगा। क्योंकि अगर उसको उस प्रोसेस में मजा नहीं आता होगा तो वो खुद को कैसे मोटिवेटेड रखेगा। दोस्तों अब हम आते हैं अपने अगली पॉइंट पे जो कि है गो बिहाइंड द सीन्स। यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि अगर आपके बिजनेस पे कोई रियलिटी शो बन रही होगी तो वो ऑडियंस को क्या दिखाएगा। अगर आपके पास इसका आंसर है तो अभी आपको किसी का वेट नहीं करना, आपको कैमरा लेना है और आपको उस चीज को रिकॉर्ड करके अपने ऑडियंस तक पहुंचाना है। क्योंकि जब आप एक कंपनी की बैक स्टेज में जाके उसके पीछे का प्रोसेसेस लोगों को दिखाते हो तो आपकी कस्टमर आपको एक फेसलेस कंपनी की तरह नहीं दिखती, बल्कि एक ह्यूमन की तरह दिखती है और ये आपके और आपके कस्टमर्स के बीच एक बॉन्ड क्रिएट करती है। लेकिन ऐसा क्यों है?
इसका आंसर हमें मिलेगा अगली पॉइंट पे, जो कि है नोबडी लाइक्स प्लास्टिक फ्लावर्स। दोस्तों इम्परफेक्शंस, खामियां, फ्लॉज सब में होती है और यही एक चीज को ऑथेंटिक और रियल बनाती है। और इन्हें आपको छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि आपको इन्हें दिखाना चाहिए, तब लोग आपसे ज्यादा कनेक्ट करते हैं। और इस वजह से लोगों को प्लास्टिक फ्लावर से ज्यादा रियल फ्लावर्स ज्यादा पसंद आते हैं। भले ही उनमें कुछ पेटल्स खराब हो, लेकिन लोगों को हमेशा रियल फ्लावर्स ही पसंद आते हैं। दोस्तों अब आते हैं हमारे अगली पॉइंट पे, जो कि है ड्रग डीलर्स गेट इट राइट। क्या आपको पता है कि ड्रग डीलर्स क्या करते हैं? वो सबसे पहले लोगों को अपने ड्रग्स का छोटा सा हिस्सा फ्री में देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक बार अगर वो ड्रग्स उनके खून में चला गया तो वो वापस दुगना दाम देके उस ड्रग को खरीदने आएंगे। दोस्तों वैसे मैं इस चीज को सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमें किसी भी नशीली चीज से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो वैसे ही आपको भी इतना सॉलिड प्रोडक्ट बनाना चाहिए कि आपको पता हो कि अगर कस्टमर्स ने एक बार आपके प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस कर लिया तो वो वापस जरूर आएंगे। और अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है तो शायद आपका प्रोडक्ट अभी भी इनकम्प्लीट है, शायद आपको उस पर थोड़ा और काम करने की जरूरत है। दोस्तों अब हम आते हैं अपने अगली पॉइंट पे, जो कि है मार्केटिंग इज नॉट अ डिपार्टमेंट। दोस्तों क्या आप भी ऐसा सोचते हो कि एक कंपनी की सारी मार्केटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उसकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ऊपर है? अगर हाँ तो ऐसा सोचना गलत होगा, क्योंकि मार्केटिंग सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं। कोई कंपनी जब अपनी इनवॉइस भेजती है, जब कोई रेस्टोरेंट खाने के बाद सॉफ्ट या मिंट देता है, जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो उसमें जो भी एरर्स आते हैं, या फिर आपकी कैश काउंटर, जब आप किसी कस्टमर को ईमेल लिखते हो, ये सारी की सारी चीजें आपकी कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करती है। और ये सारी की सारी चीजें मार्केटिंग के अंदर आती है, यानी कि इन सारी की सारी चीजों का आपके मार्केटिंग के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। तो इस वजह से इन सब पे भी फोकस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों अब अगली पॉइंट है द मिथ ऑफ ओवरनाइट सक्सेस। अगर आप किसी भी बड़ी सक्सेसफुल कंपनी को देखें, जैसे कि Amazon, गूगल, नाइक, एप्पल, किसी भी कंपनी को देखें, उन्हें कभी भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिले। आपको सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ही लंबे समय तक सही कस्टमर ग्रुप को बहुत ही अच्छे से सर्व करना पड़ेगा, तभी आपको आपके एफर्ट्स का कंपाउंडिंग रिजल्ट मिलेगा। अगर कोई सोचता है कि वो बहुत ही अच्छे से अच्छे पीआर एजेंसी को हायर करके ओवरनाइट सक्सेस जनरेट कर लेगा, तो वो बहुत ही गलत सोचता है। दोस्तों आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, एक्सीलेंट मार्केटिंग किल्स अ बैड प्रोडक्ट इवन फास्टर। तो इस वजह से ओवरनाइट सक्सेस पे बिलीव करना एक बहुत ही गलत बात होगी। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो यूट्यूब एल्गोरिथम को ये बात बताने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब टू माई चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक कुछ नया सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे।